और मैं CCS जैन गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा हूँ। हमारा 4 तारीख का पेपर था, 4 मार्च को, और 3 तारीख को हमें पता चला है कि जो हमारा सिलेबस है चेंज हो गया है। मैम ने बताया, हमारे पास सभी के पास फ़ोन किया एक दिन पहले कि भाई तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया। ऐसे कैसे चेंज हो गया सिलेबस? हम कॉलेज में आए, मैम ने बताया कि भाई सिलेबस चेंज हो गया अचानक। ठीक है मैम, हम कवर कर लेंगे, सिलेबस चेंज ही तो है हमारा, कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर हमारा 4 तारीख का पेपर था, हमें रोल नंबर्स मिले, क्वेश्चन पेपर्स आए हमारे जैसे। फिर हमने क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, हाँ भाई ठीक है हम कर सकते हैं, ईजी है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 तारीख का पेपर होने के बाद उसके बाद हमारा था 7 तारीख का पेपर। 7 तारीख का भी हो गया हमारा पेपर। उसके बाद था हमारा 9 तारीख का पेपर। 9 तारीख का पेपर हमारा नहीं हुआ। हमने जैसे 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, 9:30 बजे हम एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमने 1 घंटे तक वेट किया, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया हमारा। उसके बाद हम सर के पास गए, प्रिंसिपल सर से पूछा कि सर क्या हुआ, हमारा रोल नंबर तो है, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं आया अभी तक, क्या हो रहा है क्या? सर बोले कि देख रहे हैं अभी हम, कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं, कुछ करते हैं हम, थोड़ा वेट करो। फिर थोड़ा हमने वेट करने के बाद सर बोला अभी जाओ क्लास में आराम से पढ़ो, बैठ के जैसा भी होगा तुम्हें बता देंगे। ठीक है, उस दिन हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर हमारा एग्ज़ाम था 14 डेट को, 14 डेट का एग्ज़ाम था। फिर उस दिन भी भाई सुबह जैसे हम कॉलेज में आए कि क्लास में तो सारे बच्चे क्लास में बैठे, कोई एग्ज़ाम रूम में तो है ही नहीं। फिर पता चला कि भाई ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। DHC पोर्टल है, उस पर हमारे जो एडमिशन है, जो भी कोई रिपोर्ट है वो चढ़ा ही नहीं हुआ। फिर सर के पास गए, हमने बोला कि सर क्या हो रहा है, ये रोल नंबर का क्या प्रॉब्लम है? फिर सर ने बोला कि बच्ची क्या दिक्कत हो रही है आपके साथ कॉलेज में? हम यहाँ पे जैन गर्ल्स कॉलेज में हम पढ़ने के लिए आए थे। हमने एडमिशन लिया था MA फर्स्ट ईयर में और इंग्लिश सब्जेक्ट से लिया था। हमने जब यहाँ पे एडमिशन लिया, हमने फ़ीस वगैरह कंप्लीट सबमिट कर दी। उसके बावजूद अब हमारे पास जब एग्ज़ाम हुए हैं तो हमें 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे। 3 तारीख को हमें कॉलेज में बुला के बताया जा रहा है कि हमारे उस सब्जेक्ट का सिलेबस ही चेंज हो गया, इवन सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा, हमने उसके बावजूद भी, सब्जेक्ट चेंज होने के बावजूद भी हमने एग्री किया कि हम लोग मेहनत करके और अपने एग्ज़ाम्स को देंगे। हम एग्ज़ाम स्टार्ट करें। लास्ट हमारे फर्स्ट 2 एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुए तो हमें 3 तारीख को ही रोल नंबर इशू करवाए गए, और 3 तारीख को के रोल नंबर के बाद हम जब 4 तारीख को एग्ज़ाम देने आए, हमारे 4 तारीख का और 7 तारीख का एग्ज़ाम हो गया था। 9 तारीख का जब हमारा एग्ज़ाम था, उस दिन हमारे साथ ये हुआ कि हम 1 घंटा वेट करते रहे और हमारे एग्ज़ाम नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद हमें बोला गया कि तुम लोग वेट करो, जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा हम बता देंगे, कुछ प्रॉब्लम आई है। उसके बाद 14 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था और उस दिन हमें पता लगा कि हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ। DHC के पोर्टल पे हमारा नाम रजिस्टर नहीं है, या फिर हमारा एडमिशन कंप्लीट वहाँ पे नहीं है, हमारी प्रोसेस का एडमिशन भी हुई नहीं है। तो आपको कैसे पता लगा आपका एडमिशन नहीं हुआ अभी तक? आपने फिर एग्ज़ाम भी दिए? तो प्रिंसिपल सर ने बताया कि है ना, तो कुछ DHC के पोर्टल खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे एडमिशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कलर की मिस्टेक है। लेकिन है ना, कलर का कॉलेज का ही है, ये अपनी तरफ से अपने सिर से उतार रहे हैं कि है ना हमें पता नहीं लगा। ऐसा तो पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है कि इन्हें पता ना लगे। कितनी फ़ीस सबमिट कराई थी आपने? 15,500। अब कॉलेज वालों का क्या कहना है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे? अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। पहले उन्होंने हमें 16 तारीख तक का भी दिलासा दी थी कि 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था और वो भी नहीं हुआ, तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया। और इस कारण हमें अपना जस्टिस चाहिए कि हमारा पूरा जो साल बर्बाद करवाया कॉलेज ने, उसका हमारे साथ क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, और है ना हमारा कैसे हम अपने साल को बचा सकते हैं। और हमारा जो भी मतलब ये हुआ है, हमारे साथ फ्रॉडबाजी हुई है या हमारे एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसके रिगार्डिंग हमें जस्टिस चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, गलती हमारी सबकी है, मेरी भी गलती है इसमें। जो देखभाल नहीं कर सके या वो नहीं कर सके, जो कोई भी वर्कर, कोई भी कर्मचारी गलती करता है तो सब हमारे ऊपर आती है। ये हमारे से गलती हुई है और उस गलती को, बच्चों का साल खराब ना हो, दिन रात हम लगे हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि मर्सी चांस लेके इन बच्चों का पेपर दिलवाया जाए ताकि इनका भविष्य बच्चों का खराब ना हो। और हम तो क्या कहें, जो RR बनने का काम है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डालने का काम है, वो संदीप क्लर्क का है। जब मैंने उससे बात की कि इनके फॉर्म पोर्टल के ऊपर डाल दिए, तो उसने कहा कि मैंने पोर्टल के ऊपर इनके नाम डाल दिए हैं।
इनकी आरआर भर दी, तो उसने कहा जी आरआर मैंने भर दी है। इनकी फ़ीस यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करा दी, तो उसने कहा हाँ मैंने इनकी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करा दी है। उसका कोई भी प्रूफ मेरे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑनलाइन कराता है प्रधान जी के मोबाइल नंबर से कि कब उसने फ़ीस जमा कराई या नहीं कराई है, इसका कोई भी प्रूफ मेरे पास नहीं होता, कोई चेक चुकी नहीं जाता हो। 2 तारीख को बाकी क्लासेस के एमकॉम के भी और एमए पॉलिटिकल साइंस के भी रोल नंबर निकले। इनका एमए इंग्लिश का रोल नंबर नहीं निकला था, तो मैंने उससे कहा भी एमए इंग्लिश के रोल नंबर नहीं निकले। तो उस रोज़ 2 तारीख शाम को उसने मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर इन एमए इंग्लिश के बच्चों के रोल नंबर डाल दिए। अगले दिन उसने प्रिंट निकाल के मुझे दे दिया, तो वो प्रिंट को बच्चों को हमने रोल नंबर इशू कर दिए। इनका पेपर 4 तारीख को पहला पेपर था। इनका पेपर नोडल सेंटर से नहीं आया था। मैंने कंट्रोल सीओई को मेल किया, फ़ोन भी किया उनको कि हमारे पास नोडल सेंटर से पेपर नहीं आया। तो उन्होंने ये बोला, कहते हैं कि आप एक मेल डाल दो, जो रोल नंबर आपके पास है उसकी एक कॉपी आप यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दीजिए। मैंने वो मेल डाल दी और उसके बाद इनके जो 7 रोल नंबर उसने निकाल के दिए थे वो रोल नंबर भी मेल के अंदर यूनिवर्सिटी के सीओई को डाल दी। उसके बाद यूनिवर्सिटी से पेपर आ गया। जो 4 तारीख का पेपर था वो पेपर हो गया। उसके बाद इनका दूसरा पेपर जो था 7 तारीख को था। यूनिवर्सिटी के लोगों ने, सीओई ने एक मेल डाली। मेल ये डाली थी कि आपकी आरआर जमा नहीं है और आपकी फ़ीस जमा नहीं है। जब मैंने इसको बुला के पूछा भाई कोई यूनिवर्सिटी से मेल आई है, तो इसने मुझे बोला नहीं आई। बाद में जब ये 7 तारीख को रेजिग्नेशन मुझे दे के गया, मेरे मोबाइल के ऊपर इसने रेजिग्नेशन भी भेज दिया और चला गया यहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके। तो फिर हमने बाद में मेल के ऊपर देखा तो वो मेल ट्रैश के अंदर पड़ी हुई थी। ट्रैश से हमने उसकी कॉपी निकलवाई और उसके बाद में मैं और मेरे साथ एक कॉलेज की दूसरी सीनियर टीचर डॉक्टर रेणु शर्मा, हम दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर गए। यूनिवर्सिटी के अंदर आरआर ब्रांच के अंदर जब हम गए तब उन्होंने हमें ये बताया, कहते हैं जी इस तरह से ना तो इसने आपकी आरआर भरी हुई है और ना ही इसने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कराई हुई है सर। लेकिन और ये तो पोर्टल के ऊपर, हाँ जी, कमी तो आपकी रही है ना सर, इतना लेट आप जाके जब स्टूडेंट्स के रोल नंबर आए। नहीं, और लास्ट डेट जो होती है वो दिसंबर की डेट थी। उस दिसंबर में इससे